I get this feeling I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going anywhere. I've been hiding without being found. I've been loving, but not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around. When I see you, you make me feel like I'm alive. When I see you, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है और आपको दिख ही रहा होगा मैं बैग में कर रही हूँ कपड़े पैकिंग चल रही है यहाँ पे। तो मतलब कल थोड़ा करके रखी थी, आज कुछ आयरन के कपड़े वगैरह आए थे तो वो रख रही हूँ। तो आगे जाके मैं बताऊँगी आपको कि किधर जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अभी सुबह का टाइम है तो खाने पीने की तैयारी करनी है और किचन का कुछ मतलब थोड़ा, क्योंकि दोपहर को भी निकलना है ना तो थोड़ा जल्दी निपटाना है सब काम वगैरह। तो ये कल के बर्तन थे तो ये जगह पे रख दूँगी सबसे पहले। और आज मेड वगैरह नहीं आएगी क्योंकि आज तो वैसे ही जाना ही है। तो सिंपल मतलब विवान की फेवरेट ही है, माँ की दाल भी बोल सकते हैं, मतलब सिंपल तरीके से बनाती हूँ, उड़द दाल बोल दो। तो वो बनाने वाली हूँ, छिलके वाली रहती है, स्प्लिट वाली। तो इसको थोड़ा भिगो के रख दूँगी, मतलब अच्छे से वो पकेगी जब पकाएंगे उसको। तो यहाँ पे मैं चावल लगा दूँगी क्योंकि चावल के साथ और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो विवान को पूछा तो क्या, तो रोटी बोल रहा था पहले, लेकिन सोचा काम भी है बहुत सारे तो मतलब टाइम निकल जाएगा, इसलिए सोच रही थी ठीक है चावल ही बना देती। तो विवान भी बोला हाँ। तो यहाँ पे कुकर में जीरा और राई डाल के तेल में तड़कने के बाद लहसुन डालना है, लहसुन और अदरक तो अच्छे से भून लेना है इसको, अदरक और लहसुन को। उसके बाद प्याज डालना है, प्याज को भी अच्छे से ब्राउन कलर तक होने तक भुनना है। फिर हरी मिर्ची डाली है, फिर सूखे मसाले जो भी बेसिक डेली डालते हैं हम सब्जियों में, वो हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैंने राजमा मसाला भी डाला है, मेरे पास वो दाल मखनी मसाला नहीं था तो राजमा मसाला डाला है। उसके बाद मैं डालूँगी कटा हुआ टमाटर, उसको अच्छे से भून लेना है। फिर उसके बाद टमाटर जब नरम हो जाए तब डाल देंगे। तो दाल के साथ जो भी पानी था वो भी डाल देंगे। तो पानी ज़रूरत के हिसाब से डालना है जितना चाहिए, दाल पकने को पानी भी लगता है। नमक डाल दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी और कुकर लगा दूँगी। 4 से 5 विजिल आने तक उसको पकाना है क्योंकि दाल को पकने के लिए टाइम भी लगता है। और ये मेरे ससुराल से जो जेठानी के यहाँ से आम आए थे ना उनके खेत के, तो ये देखो इतने सारे पक के निकले। ये ऊपर से दिखते अभी पके हुए, मतलब स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये कुछ पके हुए थे तो वो निकाल के रखे थे इसके पापा ने, जैसे फ्रिज में रख देंगे। लेकिन अंदर से ना इतना मतलब कलर भी नहीं है और इतना मीठा भी नहीं निकले इस बार। तो बस जो भी काम है ना साथों साथ में करती जा रही हूँ क्योंकि टाइम का देख के ऐसे लगता है काम जल्दी निपट जाए, लेट ना हो। क्योंकि कभी भी मैं निकलती हूँ ना, किधर भी रहे, स्कूल रहे, मतलब मैं कॉलेज जाती थी, ऑफिस जाती थी, तो टाइम के पहले ही निकल जाती थी, मतलब लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि पता नहीं आगे ट्रैफिक है क्या है। तो 10-15 मिनट पहले ही निकलती हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग, मतलब खाना वगैरह बन चुका है तो यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी किचन की। और जो रात के धुले हुए बर्तन थे ना वो निकाल के रख दूँगी क्योंकि अभी के भी बर्तन मुझे लगाने हैं डिश वॉशर में, तो इसके निकाल के रख दूँगी। और कुछ हाथ से धुलने वाले बर्तन वगैरह वो धो दूँगी, जगह पे कुछ रखने हैं बर्तन वो रख दूँगी। अब ये जो डिश वॉशर से निकाले हैं ना तो ये थोड़े गीले रहते हैं हल्का, तो ये रहने दूँगी, बाद में लगाऊँगी। तो सबसे पहले विवान के लिए प्लेट मतलब रेडी करती हूँ क्योंकि उसको ठंडा मतलब लगता है खाना, मतलब इतना गरम गरम नहीं खा पाता है। तो यहाँ पे रेडी है दाल और चावल, उड़द दाल काली वाली। और देखो बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसमें पानी नहीं डालूँगी मैं क्योंकि ऑलरेडी पानी है उसमें, मतलब मुझे जितना गाढ़ी चाहिए उतना है बराबर। तो बस इसमें अभी सर्व कर दूँगी। और ये है हमारा आज का सिंपल सा लंच, ब्लैक उड़द दाल और चावल। अभी मैंने बर्तन आज सुबह के जो भी हुए थे यूज़ वो लगा दिया है मैंने डिश वॉशर में, तो चलता रहेगा। और ये कुछ है जो डिश वॉशर में नहीं जाने वाले थे, मतलब फुल हो गया था डिश वॉशर, तो हाथ से धो लिए थे। तो यहाँ पे देखो अभी सुबह का किचन मेरा पूरा क्लीन है। और ये मैंगो पीले देख के मुझे बहुत, मतलब स्मेल बहुत अच्छा है लेकिन खाते वक्त टेस्ट इतना नहीं था खास। तो ये है पूरा क्लीन किचन। तो विवान के पापा नहीं आने वाले हमारे साथ, तो उनको बोल रही थी देखो किचन ऐसे ही क्लीन रखना, मतलब वो कभी कभी बनाएंगे बीच बीच में खाना क्योंकि वो बनाते रहते, उनको आता है खाना। तो बस हमारी तैयारी चल रही है अभी निकलने की। और टाइम ऐसे निकल गया ना पता भी नहीं चला क्योंकि मैं वीडियो एडिट भी कर रही थी और उसके पापा बोल रहे थे मैंने टैक्सी बुक भी कर दी है। तो मैंने बोला इतना जल्दी, तो पता ही नहीं चला था कि इतना टाइम भी हो गया, बस हमको निकलना है। तो बस विवान के पापा कर रहे थे, विवान की यहाँ पे तैयारी मेरी भी हो चुकी है।
और निकलते निकलते मतलब किधर बाहर ट्रैवल करना है तो भगवान का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है कि बस हमारा जो भी सफ़र है अच्छे से पार हो जाए। और बहुत टाइम के बाद मैं जा रही हूँ अभी, और कहाँ पे जाती हूँ मैं आगे आगे बताती हूँ। तो बस निकलने वाले हैं और विवान के पापा नहीं आने वाले हैं, हमको ड्रॉप करने वाले हैं और वैसे भी साथ में नहीं आने वाले हैं। तो बस मैं पेड़ पौधों को देख रही थी, एक बार उसके पापा को भी बता रही थी कि पानी कैसे डालना है। जो हैंग करके रखे थे ना ऊपर उस साइड वाले, तो उनको पानी डालते तो मिट्टी नीचे गिरती, तो मैंने वो नीचे निकाल के रख दिए थे 2 दिन पहले ही। तो उनको बोल रही थी ऐसे ऐसे पानी डालो। और जो इंडोर वाले प्लांट्स थे ना, तो मैंने भी वो बाहर रख दिए थे क्योंकि उनको आसान हो जाए पानी डालने में, घर में मिट्टी मिट्टी ना हो जाए, क्योंकि घर में पानी डालेंगे तो वो नीचे थोड़ा लीक होता ही है और धूप भी ज़रूरी है। तो मैंने सब प्लांट्स वगैरह मतलब उनको बता के जा रही हूँ कि डेली तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है। तो बस हम निकल रहे, टैक्सी मतलब आ गई है नीचे, कैब जो हमने बुक करके रखी थी। और मुझे तो लग रहा था हम टाइम के बहुत ही पहले जा रहे हैं और बस हम निकल जाएंगे अभी। और मैं जा रही हूँ, वैसे बता ही दूँ ठीक है, मैं जा रही हूँ मैं के। तो मैंने विवान के पापा को बोला था कि विवान की छुट्टी है, वैसे तो जाने का कोई भी प्लान नहीं था। तो फिर सडनली मतलब मैंने सोचा, क्योंकि मेरे बहन वगैरह वो भी आए थे उधर, उनकी छुट्टियाँ चल रही थी बच्चों की उनकी, तो लग रहा था कि मैं भी जाऊँ। मतलब विवान क्या करेगा यहाँ पे, छुट्टियाँ है तो बस वही घर में टीवी है या थोड़ा सोसाइटी में जाना है खेलने को, और अदर एक्टिविटी वगैरह। टेनिस का था उसका, लेकिन वैसे भी अभी ख़त्म होने वाला था 2-3 दिन में, वो जो लगाया था उसको टेनिस क्लास। तो सोच रही थी जाके ही आते, क्योंकि विवान के लिए भी ठीक है, क्योंकि जाना आना देखो कोविड के टाइम से मतलब 3-4 साल हो गए मैं मैके गई नहीं थी। इस बार मेरे मैके वाले आए थे दिवाली के टाइम, तो उनके साथ ही मैं गई थी, तो तब भी हुआ था जाना, वैसे नहीं होता है। और मेन मतलब मैके और ससुराल जाना है ना, तो ट्रेन से जाना है तो 1 दिन मतलब 1.5 दिन तो लग ही जाता है। 24 मतलब 30 आवर्स तो लग ही जाते हैं, ऐसे पकड़ लो। तो ट्रेन से बहुत मुश्किल है, तो हम जाने वाले हैं फ़्लाइट से। बस हम विवान के पापा को अलविदा कह के जा रहे हैं। मन तो नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था वो भी आ जाएंगे हमको एयरपोर्ट तक छोड़ने, लेकिन नहीं, उनको भी उधर से इतने दूर से आना है, क्योंकि यहाँ से भी एयरपोर्ट ना 30-40 किलोमीटर है, तो इतना है नहीं है कि वो आएंगे फिर से रिटर्न आएंगे। और यहाँ पे विवान सो चुका है। तो ऐसे होता है ना बच्चों का, जैसे बस में बैठे या कैब में, ऑटो में बैठे, बाइक पे भी ये सोने का, ये मतलब घर पे ऐसे सोएगा नहीं दिन में, लेकिन ऐसे बाहर निकलते तो सो जाएगा, तो क्योंकि जल्दी भी उठ जाता है वो। तो हम जा रहे हैं, हमारे सफ़र की तरफ निकल चुके हैं। और मुझे ना मतलब अजीब से फीलिंग हो रहा था, क्योंकि मैंने अकेले सफ़र किया है, जैसे ट्रेन से, ऑटो से, बस से है किया है विवान के साथ जैसे, लेकिन ये फ़्लाइट से मैं पहली बार कर रही हूँ। तो मैं आ चुकी यहाँ पे एयरपोर्ट पे, बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आ चुकी हूँ मैं। तो मतलब अलग से अंदर से था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, पहली बार जा रही हूँ ना। 2-3 बार गई हूँ मैं फ़्लाइट से, विवान के पापा के साथ गई, तो उन्होंने सारा मैनेज किया था, जो भी है बोर्डिंग पास रहता है, टिकट रहता है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा था मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस जब तक नहीं आता ना तब तक कुछ नहीं कर पाते। तो ठीक है, कोशिश करके उसके पापा ने मुझे समझा दिया था कि कैसे रहता है, क्या रहता है। फिर भी एक रहता है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कुछ लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब हिम्मत रख के मैंने किया कि हाँ इधर जाना है, उधर जाना है, क्योंकि बैग का भी जो जमा मतलब उधर ये करना पड़ता है ना, उनके पास देना पड़ता है। तो देखो ये वाली लाइन है, तो ये है जो लगेज है हमारा, वो हम उधर जमा कर देंगे, तो वो जाएगा फ़्लाइट में और हम जाएंगे खाली हाथ। फिर अभी वही जा रहे थे, तो कुछ नहीं, अच्छे से हो गया। ऐसे जो अंदर का डर था ना वो निकल गया, तो कि कैसे हो जाएगा, मुझे आएगा क्या, वो जो वेट है बराबर हो जाएगा क्या बैग का। वैसे तो कपड़े ही लिए थे हमने, अलग से कुछ अलग से चीज़ें नहीं ली थी, तो हो गया था। और यहाँ पे अलग से जो हमारे पास हाथ में चीज़ें रहती ना, बैग वगैरह, तो उसका भी हो गया था। तो यहाँ पे विवान को लग चुकी थी भूख, वैसे तो खा के आ गए थे, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, दोपहर तक का टाइम हो गया था। तो सोच रहे थे, और यहाँ का जो डोनट है वो नहीं खाया तो क्या खाया, फिर इतना महंगा भी नहीं रहता है, तो हमने वो खाया था, विवान ने भी खाया था, लेकिन नहीं करते, उसने आधा ही खाया, फिर बाकी मुझे ही खाया पड़ा। और मैंने मैंगो डोनट लिया था, मस्त था, मतलब सीज़न ही चल रहा है मैंगो का, तो अच्छा ही लग रहा था। और यहाँ पे हम कर रहे थे वेट, क्योंकि 1 घंटा तो हमारे पास ऑलरेडी टाइम था। फिर अभी हो रहा था चेक इन, मतलब अंदर जाने का प्रोसेस जो भी रहता है, मुझे नाम नहीं पता क्या क्या चलता है यहाँ पे, क्या क्या प्रोसेस रहती है। तो बस फाइनली हम 1-1.5 घंटे के बाद वेटिंग करने के बाद, चेकिंग होने के बाद जा रहे हैं हम फ़्लाइट के अंदर। वो अलग ही फीलिंग थी, मतलब मैं बता ही नहीं पा रही, अकेले जाने की और बच्चे के साथ। मतलब खुशी भी हो रही थी, डर सा भी था, लेकिन जब तक सीट पे नहीं बैठे ना तब तक मतलब हाँ मतलब टेंशन फ्री नहीं होते। जैसे हाँ भाई बैठ गए, सब चेकिंग सब ये करके आगे आ गए, तो सीट का थोड़ा ये हुआ था। सीट में मतलब ठीक है, हो गया था, बराबर चेक कर लिया था किधर है क्या है। और ये देखो, और क्लाउडी वेदर था,
बस अभी थोड़ा टाइम में टेक ऑफ होने वाला है, तो हम निकल जाएंगे हमारी मंजिल की तरफ। तो मैं बता ही देती हूँ, मैं मैके जा रही हूँ, और मैके भी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि विवान की छुट्टियाँ है अभी, तो छुट्टियों में क्या करेगा, तो वही सोच के मैं जा रही हूँ। ये देखो, ये है बेंगलोर का एयरपोर्ट। और मैंने विवान के पापा को ऐसे ही बोल दिया था कि हमको जाना है, कि जाऊँ क्या मैं, तो वो कुछ नहीं बोले इस बार ना। मतलब मुझे जाने के लिए ना बहुत बार बोलना पड़ता है, मुझे जाना है, फिर जब तक के वो टिकट बुक कर देते। मतलब 8 दिन पहले बोलने लगता था मुझे कि हाँ जाना है, तो टिकट का देखो। लेकिन इस बार उन्होंने, मतलब मैंने सुबह बोला और शाम को टिकट करवा दिया था, और वो टिकट मिला भी। और मतलब पहली बार जा रही हूँ मैं के जो है फ़्लाइट से। और ये क्लाउड देख लो आप पहले, बहुत ही ऊपर से, मतलब वो जो नीचे से देखते हैं ना, वो नज़ारा अलग रहता है, और ऊपर का। और वेदर भी पूरा यही था, बेंगलोर का वेदर ऐसे ही रहता है कि कब बारिश आती, तो ऊपर ऐसे मतलब थोड़ा वेदर अच्छा नहीं था, तो फ्लाइट थोड़ा इधर उधर भी हो रही थी, लेकिन देख के मज़ा भी आ रहा था। तो हम पहुँच चुके हैं हमारी मंजिल की तरफ। तो मैं आ चुकी हूँ, मेरे मतलब मैका तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन महाराष्ट्र पहुँच चुकी हूँ। डायरेक्ट मेरे जो शहर है वहाँ तक तो फ़्लाइट नहीं है, ये बहुत दूर है, तो वहाँ तक मिल गई थी, तो हमने टिकट करवा दिया था। तो बस हम निकल के जा रहे हैं अभी बाहर। तो आ गए, मतलब 1 दिन का सफ़र 1.5 घंटे में करना यहाँ तक, उसके बाद भी 3-4 घंटे का और सफ़र है आगे, लेकिन वो हो जाएगा। तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ अभी फ़िलहाल फ़्लाइट से लैंड होके। क्योंकि ये देखो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है औरंगाबाद, जो अजिंठा लेनी है, और बहुत सारे केव्स है यहाँ पे। वहाँ पे यहाँ तक की फ़्लाइट थी, अवेलेबल थी। उसका फेयर भी अच्छे से था, इसलिए हमने बुक कर दिया था, मिल गया था। तो हम आ चुके हैं, और मुझे लेने आए मेरे मम्मी पापा भाई, वो लेने आए। और यहाँ से 4 से 5 घंटे का सफ़र है। वेलकम टू महाराष्ट्र। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, और एक खुशी भी थी कि मैं मैके जा रही हूँ, फ़्लाइट से जा रही हूँ, और विवान को थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि विवान कब से बोल रहा था कि मुझे जाना है नाना नानी के पास, वो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलना है। तो फाइनली हम आ चुके हैं, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरे पापा है। तो बस हम जाएंगे अभी घर पे, क्योंकि अभी ऑलरेडी शाम हो चुकी है, और यहाँ से जाते 4 से 5 घंटे हमको आराम से लगने वाले हैं। तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग मेरा ट्रैवलिंग वाला, अकेले ट्रैवल करके कैसे लगा, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर मेरे चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।